हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हो, हमने टॉपिक स्टार्ट किया है जिसका नाम क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट। उसका पार्ट 1 कर दिया था हमने पार्ट 1 प्रीवियस लेक्चर में खत्म किया था, जिसमें हमने लीनियर अरेंजमेंट या रो बेस्ड अरेंजमेंट देखी थी। इसमें हमने बोथ डायरेक्शन के टाइप्स देखे थे, या हमने देखा था कि अगर ऑपोजिट डायरेक्शंस में लोग बैठे हों, एक रो ऊपर हो, एक नीचे हो, एक नॉर्थ की तरफ फेस कर रही हो, एक साउथ की तरफ फेस कर रही हो, उसको कैसे डील करना है गाइस, राइट। तो अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप जो कि हमको एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, आपको हो सकता है एग्जाम में एक टाइप जो है वो मतलब 5 क्वेश्चन जो है आपको लीनियर के बेस पे आ जाए, और 5 क्वेश्चन जो है आपको वो सर्कुलर या रेक्टेंगुलर, जो कि हमारी सेकंड टाइप है, उसके बेस पे आ जाए। तो गाइस, हम सेकंड टाइप की बात कर रहे हैं। सेकंड टाइप क्या है हमारी? सेकंड टाइप है हमारी सर्कुलर और रेक्टेंगुलर। सो गाइस, दिस इज अवर सर्कुलर और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। अब आप सब जानते हो कि सर्कल क्या होता है और रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल से हम इसको स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है। कई बार रेक्टेंगल ना बोल के आपको सिर्फ स्क्वायर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम हर एक टाइप को अच्छे से डिस्कस करेंगे, दोनों टाइप का एक एक क्वेश्चन करेंगे, एंड देन आपको इसके बेस पे ढेर सारी पीडीएफ मिलेगी, ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे करने के लिए। तो सर्कुलर अरेंजमेंट की जब मैं बात करूं तो सर्कुलर इस तरह से, ये हो गया हमारा सर्कल। और जब मैं रेक्टेंगुलर की बात करूं तो रेक्टेंगुलर हमारा इस तरह से होगा, ठीक है। हमारा ये आप लगा लो कि एक टेबल पे बैठे हैं, एक टेबल हमारा सर्कुलर फॉर्म में है, एक टेबल हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म में है गाइस, राइट। चलिए, तो इसमें गाइस हमारे पास 2 कंडीशन बनती हैं, 2 कंडीशंस बनती हैं। पहला क्या है? फेसिंग सेंटर। दूसरा फेसिंग आउटसाइड, ठीक है। देखो गाइस, सर्कल का सेंटर ये होता है और रेक्टेंगल का सेंटर यहां पे होगा, ठीक है। तो हमारे पास जब मैं सेंटर में देखने की बात कर रहा हूं तो दैट मीन्स वो कहां देख रहे होंगे, सारे के सारे इस तरह से देख रहे होंगे सेंटर में। मैं अभी मान के चल रहा हूं हमारे पास 4 ही लोग हैं। अगर रेक्टेंगल की बात करूं तो रेक्टेंगल पे कैसे देख रहे होंगे गाइस? एक यहां पे बैठा होगा, एक यहां बैठा होगा, एक यहां बैठा होगा, एक यहां बैठा होगा, ठीक है गाइस। अगर मैं दूसरे केस की बात करूं तो ये रहा हमारा सर्कल। 2 तरह से बोला जा सकता है आपको, या तो फेसिंग आउटसाइड या फेसिंग अपोजिट टू सेंटर, बोथ आर द सेम थिंग। दोनों का मतलब आउटसाइड है। अगर मैं फेसिंग आउटसाइड की बात करूं तो भी मैं कैसे बनाऊंगा? एक पर्सन ये यहां बैठा है, यहां बैठा है, यहां बैठा है और यहां बैठा है, लेकिन ये देख कहां रहे हैं? बाहर की तरफ देख रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो रेक्टेंगल में भी सेम केस करना है आपको। पर्सन्स कहां देख रहे हैं? बाहर की तरफ देख रहे हैं, यानी ऑपोजिट टू सेंटर देख रहे हैं, ठीक है। तो आपको दोनों केस बताए जा सकते हैं। जब हमको एग्जाम में ना गिवन हो कि पर्सन जो है वो सेंटर में देख रहे हैं या आउटसाइड देख रहे हैं, तो हम बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलेंगे? हम ये मान के चलेंगे वो कहां देख रहे हैं? सेंटर में देख रहे हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं लेफ्ट और राइट की। देखो, हमने डायरेक्शन सेंस तो पढ़ लिया ना। मैं आज चाहता हूं कि आपको रट्टा ना मरवा के मैं क्या करूं, मैं आपको सिर्फ एनालाइज करके बताना चाहूं कि आपका इस क्वेश्चन में लेफ्ट क्या होगा और राइट क्या होगा, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कि पीछे लॉजिक भी क्या होता है, लेकिन जो मेन कंसेप्ट है वो आपको समझना है। देखो, जब आप सेंटर की तरफ देख रहे हो, तो आपका ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। इस पर्सन का ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। सिमिलरली इस पर्सन की अगर बात करूं तो इस पर्सन का ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं इस पर्सन की बात करूं तो इसका राइट कहां आएगा? इसका राइट यहां पे आएगा और लेफ्ट कहां आएगा? यहां पे आएगा। ऑन द अदर हैंड, मैं इस पर्सन की बात करूं तो इसका राइट यहां पे आएगा, इसका लेफ्ट यहां पे आएगा, ठीक है। इसके लॉजिक अगर मैं आपको बताऊं तो, अगर आप इंटरनल फेस कर रहे हो, अगर आपने फेस आपका इनसाइड है
अगर आपका इनसाइड फेस है, ये है जो नॉर्मली आपको सिखाया जाएगा नॉर्मल लेक्चर्स में या बुक्स में आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आपका फेस इनसाइड है और अगर आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो, क्लॉकवाइज यानी ये होता है क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर आपका फेस सेंटर में है और अगर आपने क्लॉकवाइज जाना, दैट मीन आप कहाँ जा रहे हो, तो आप कहाँ जा रहे हो, लेफ्ट की तरफ जा रहे हो, ठीक है। तो आप कहाँ जा रहे हो, लेफ्ट की तरफ जा रहे हो। सिमिलरली अगर आप एंटी क्लॉक घूम रहे हो, अगर आप एंटी क्लॉक घूम रहे हो और अच्छा, अगर आप एंटी क्लॉक घूम रहे हो यानी अब आप ऐसे घूम रहे होंगे, तो ऐसे घूमने को हम क्या बोलेंगे, राइट जाना। तो देखो गाइस, जब भी आपको एग्जाम में बताया गया हो, जब भी आपको क्वेश्चन में ये बोला हो कि पर्सन्स आर फेसिंग इनसाइड, अगर वो इनसाइड की तरफ फेस कर रहे हैं, अगर आपको लेफ्ट जाना है तो आपको क्लॉकवाइज घुमाना है, अगर आपको राइट जाना है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। मैंने आपको सिंपल से बता दिया था कि आपको ये खुद ही एनालाइज हो जाएगा, ये आपकी प्रैक्टिस के साथ आपको खुद ही डेवलप हो जाएगा। आपको ये एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको खुद ब खुद ही समझ में आ जाएगी चीजें कि इसका राइट क्या होगा और लेफ्ट क्या होगा। कंडीशन क्या है कि बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी गाइस, ठीक है। तो इंटरनल देख रहे हैं, अंदर की तरफ देख रहे हैं, जब अंदर की तरफ देखो तो ये राइट ये लेफ्ट, ये देखो ये इस तरफ जा रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, दैट मींस राइट की तरफ जा रहा है। अगर ये इस तरफ क्लॉकवाइज घूम रहा है, दैट मींस ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है। सेम इज द केस विद रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर में भी अगर वो इंटरनल साइड फेस कर रहा है और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, दैट मींस वो कहाँ जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, दैट मींस वो कहाँ जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है। अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, दैट मींस वो कहाँ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो ये कंडीशन जो है बोथ केसेस में रहेगी, चाहे आप रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बना रहे हो, चाहे आप रेक्टेंगुलर बना रहे हो, चाहे आप सर्कुलर अरेंजमेंट बना रहे हो। ठीक है गाइस, इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा, अगर मैं फेसिंग आउटसाइड की बात करूंगा, अगर मैं फेसिंग आउटसाइड की बात करूं, अब देखो ये बाहर की तरफ देख रहा है, तो मैं इसका राइट कहां बनाऊंगा, इसका राइट यहां बनाऊंगा और इसका लेफ्ट यहां बनाऊंगा। खुद ही एनालाइज करो ना। मान लो कि मेरे आगे पीछे एक सर्कल है और अगर मैं सर्कल के इनसाइड फेस कर रहा हूं, अगर मैं सर्कल के इनसाइड फेस कर रहा हूं, आपने हमेशा अपने आप को वहां प्लेस करके देखना है कि आपका राइट क्या होगा और आपका लेफ्ट क्या होगा। चाहे यहां पे प्लेस करना पड़े, चाहे यहां प्लेस करना पड़े, चाहे यहां प्लेस करना पड़े, यहां प्लेस करना पड़े। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि राइट क्या होता है आपकी दाईं साइड और लेफ्ट क्या होती है आपकी बाईं साइड। ठीक है, तो अगर आप बाहर की तरफ फेस कर रहे हो, अब बाहर की तरफ फेस कर रहा हूं यानी मैं अब इस तरफ फेस कर रहा हूं, तो मेरा राइट क्या हो जाएगा, ये मेरा राइट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप अभी मेरी तरफ देख रहे हो तो आपका राइट क्या होगा गाइस, इस तरफ होगा। अभी आप स्क्रीन में मुझे देख रहे हो तो आपका राइट क्या है, आपका राइट है ये वाली साइड। लेकिन अगर मैं आपकी तरफ देख रहा हूं तो मेरा राइट क्या है, ये। आप सर्कल के इनसाइड फेस कर रहे हो तो आपका राइट कहां है, वहां पे है। मैं सर्कल के आउटसाइड फेस कर रहा हूं, दैट मींस मेरा राइट कहां पे है, यहां पे है। तो सिमिलरली यहां पे भी क्या होगा, ये राइट है ये लेफ्ट है। यहां की बात करूं तो इसका ये राइट होगा ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा ये लेफ्ट होगा। आपने खुद को अपनी यहाँ पे प्लेस करके देखना है। ठीक है, तो इसमें भी अगर मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाली कंडीशन आपको बताऊं तो फेसिंग, अगर आउटसाइड फेस कर रहा है, अगर आउटसाइड फेस कर रहा है और क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज यानी ऐसे घूम रहा होगा, तो ऐसे घूम रहा है, दैट मींस कौन सी वाली साइड जा रहा है, राइट वाली साइड है ना। यहां से अगर मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूं तो ये कौन सी साइड आ रही है, राइट साइड आ रही है। ये कौन सी साइड है, राइट साइड। ये कौन सी साइड आ रही है, राइट साइड। तो क्लॉकवाइज घूम रहा हूं तो क्या आएगी, राइट साइड, उल्टी हो जाएगी उससे। ठीक है, अगर मैं एंटी क्लॉक घूम रहा हूं तो भाई कौन सी साइड हो जाएगी, ये लेफ्ट साइड हो जाएगी। ठीक है, इतनी चीजें आप नोट कर लो। ये लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट जो है आपको बहुत जरूरी है दिमाग में बिठाना, क्योंकि कई बार आपको जो थर्ड टाइप मैं करवाने वाला हूं उसमें एक ही क्वेश्चन में, एक ही अरेंजमेंट में कुछ पर्सन इनसाइड देख रहे होंगे और कुछ पर्सन आउटसाइड देख रहे होंगे। तो वो आपको समझना, वो आपको समझ तब आएगी जब आपको राइट और लेफ्ट का कंसेप्ट अच्छे से पता होगा। तो इसको एक बार समझ लो अच्छे से, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपका इसके बारे इसमें। आई होप आपने ये सब कुछ लिख लिया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। चलिए गाइस,
तो आप लोगों को मैंने ये तो बता दिया था कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बेस है किसकी, पजल्स की, और ये चैप्टर आपको 5 से 10 नंबर का आ सकता है। सिटिंग अरेंजमेंट जो है एग्जाम में आपको 5 से 10 नंबर की देखी जा सकती है, और सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स को अगर ऐड करूं तो वो मिला के आपको अराउंड 15 से 20 नंबर दे सकते हैं। आपके पीओ के एग्जाम में आपको 25 नंबर की भी आ सकती है, ठीक है। तो आपको ये बड़े ध्यान से टॉपिक करने हैं, ठीक है गाइस। और अगर मैं मेंस की बात करता हूँ पीओ की, तो उसमें तो आती ही पजल्स है, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बाकी जो टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट हैं, जो 5-5 मार्क्स के टॉपिक आपको आने हैं, वो भी मैं आपको करवा रहा हूँ, लेकिन अभी ये टॉपिक करना इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ ताकि आप इसकी साथ साथ प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, साथ साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ताकि एग्जाम आने तक आपकी स्पीड जो है वो डेवलप हो चुकी हो, ठीक है गाइस। चलिए, सो लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन। तो हमने कल तक क्वेश्चन नंबर 8 तक किए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टेटमेंट हमको गिवन है यहाँ पे, आप बोर्ड पे देख सकते हो, लिखा है PQRST VWYZ आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर। तो कितने लोग हैं भाई, 1 2 3 4, कितने लोग हैं हमारे, 1 2 3 4, PQRST VWYZ। तो देर आर 9 पीपल्स, ठीक है। 9 लोग हैं, वो क्या है, सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं। तो मैं उनको ऐसे कहीं बिठा दूंगा, ठीक है। और इनका फेस किस तरफ है भाई, सेंटर की तरफ। इनका फेस किस तरफ है, सेंटर की तरफ, ये मेरे को बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट कहा गया मुझे V इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P। अब जो चीजें हमने लीनियर में सीखी थी ना, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में सिखाई थी आपको, वही चीजें आपको यहां भी अप्लाई करनी है, ठीक है। वही चीजें आपको यहां भी अप्लाई करनी है। बस हुआ क्या है, यहां पे वहां पे स्ट्रेट लाइन दी थी, यहां पे सर्कल दे दिया गया, ठीक है। वहां पे स्ट्रेट लाइन थी, यहां पे सर्कल दे दिया गया, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो कहा गया V इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P। V जो है वो P के सेकंड लेफ्ट पे है, ऐसा कुछ है ना। V जो है P, अगर मैं लीनियर की बात करता, मैं इसको ऐसे बनाता, तो अब मैं अगर इसमें ऐसे बनाऊंगा तो मैं यहाँ पे P लिख दूंगा, ठीक है। कहीं भी लिख सकता हूँ P को, ठीक है। आप यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे पहली जो शुरुआत करनी है वो आप कहीं से भी कर सकते हो। P के एक लेफ्ट छोड़ के अगले लेफ्ट पे V आएगा, तो ये लेफ्ट छोड़ के इसका लेफ्ट क्या है, ये है ना, आपको पता है इंटरनल साइड अगर मैं एंटी क्लॉक घूम रहा हूं तो वो लेफ्ट होगा, ठीक है। तो ये छोड़ के ये क्या आ जाएगा आपका V। स्टेटमेंट्स को जोड़ना है, आपने चीजों को जोड़ना है, ठीक है। आगे क्या कहा हुआ है, V इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Y। अच्छा, P जो कि थर्ड लेफ्ट है Y के, लिखा हुआ है P इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ Y। P इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ Y, इसका मतलब ये भी तो होता है ना, Y इज थर्ड टू राइट ऑफ P, है ना। हमने इसका मतलब ये भी कल सीखा था, मैंने आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझाई थी। तो इसका मतलब Y जो है P के थर्ड राइट पे है, तो ये P रहा, तो ये फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट। तो थर्ड राइट क्या आएगा आपका, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, Y आ जाएगा, ठीक है। देखिए जरा हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रही है, नहीं कर रही है। लिखा है V जो है वो P के सेकंड लेफ्ट पे है, V जो है वो P के सेकंड लेफ्ट पे, तो P ये है फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या कहा हुआ, P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Y। Y ये है, Y के थर्ड लेफ्ट पे P है, 1 2 3 बिल्कुल है। तो हमारी अभी तक कंडीशंस जो है सही चल रही हैं। आपको गाइस मैं बता रहा हूँ कि लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझ आना चाहिए, ठीक है। और ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई थी कि अगर दिया आपको P इज थर्ड टू राइट ऑफ Y, ठीक है, तो Y जो होगा वो थर्ड टू राइट ऑफ P होगा। चलिए, अगली दी है हमको लाइन क्या, S इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ P। S जो है वो P के फोर्थ लेफ्ट पे है, तो ये P है, P की लेफ्ट साइड कौन सी है भाई, P की लेफ्ट साइड ये वाली साइड है, क्लॉकवाइज साइड। लेफ्ट मतलब मुझे क्लॉकवाइज घूमना है, तो P के क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है S इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ P। तो फोर्थ लेफ्ट क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, यहाँ पे क्या आएगा, S आ जाएगा। S जो है वो P के फोर्थ लेफ्ट पे आपको दिख रहा है। आगे लिखा है T इज थर्ड टू राइट ऑफ Q। T जो है वो Q के थर्ड राइट पे है, तो अभी मेरे को ना यहाँ Q दिख रहा है ना यहाँ T दिख रहा है, तो मैं इस इंफॉर्मेशन को यहाँ जोड़ नहीं सकता, लेकिन मैं इसको लिख लेता हूँ साइड पे। क्या लिखा है, T इज थर्ड टू द राइट ऑफ Q। T जो है इज थर्ड राइट ऑफ Q,
ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब मैं फिर से आपको बता रहा हूं, इसका मतलब ये होता है Q इज थर्ड लेफ्ट ऑफ T, Q इज थर्ड लेफ्ट ऑफ T, ये चीज आपको पता है। ठीक है, तो चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, इस इंफॉर्मेशन को मैंने यहाँ सेव करके रख लिया। जो इंफॉर्मेशन नहीं जुड़ रही है उसको मैंने वहां सेव कर लिया, क्योंकि यहाँ टी भी नहीं था कहीं पे, ना मैंने अभी यहाँ टी पोस्ट किया, क्योंकि टी की पोजीशन ये भी हो सकती है, 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 ये भी हो सकती है। मुझे कंफर्म नहीं है, जब तक मुझे कंफर्म नहीं है मैं इसको साइड पे लिख के रखूंगा। आगे क्या कहा हुआ है, टी इज थर्ड लेफ्ट ऑफ क्यू हु इज इमीडिएट राइट ऑफ वी। क्यू जो है वो इमीडिएट राइट है वी का, तो क्यू जो है वो इमीडिएट राइट है वी का, तो वी का इमीडिएट राइट क्या है, ये क्यू। अगर Q यहां पे है तो T जो है वो Q के थर्ड राइट पे है, T इज थर्ड राइट ऑफ Q, तो Q का थर्ड राइट क्या होगा, 1 2 3, तो T यहां पे फिक्स हो जाएगा। ठीक है गाइस, इतना समझ में आ गया। आगे लिखा है W इज फोर्थ टू द राइट ऑफ Z। W जो है वो फोर्थ राइट है Z का, दैट मीन्स क्या बन रहा होगा, W जो है वो Z जो 1 2 3 4 ऐसा कुछ बन रहा होगा। ठीक है, मतलब ये कुछ इस तरह से बन रहा होगा हमारे पास, यहाँ Z आएगा, यहाँ 1 2 3, फिर आएगा W, ऐसा। मतलब Z और W के बीच में 3 का गैप है। अब देखो Z यहाँ भी आ सकता है, Z यहाँ भी आ सकता है, Z यहाँ भी आ सकता है। अगर मैं Z को यहाँ प्लेस करता हूँ, अगर मैं Z को यहाँ प्लेस करता हूँ, ठीक है, तो Z के 1 2 3 चौथे नंबर पे क्या आना चाहिए, W, तो 1 2 3 चौथे नंबर पे W आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो S है, दैट मीन्स Z यहाँ पे नहीं आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे प्लेस करके देखता हूँ Z को। अगर मैं Z को यहाँ प्लेस करता हूँ तो यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे W, ठीक है, Z के चौथे राइट पे क्या आना चाहिए, W आना चाहिए। Z को अगर मैं यहाँ प्लेस कर रहा हूँ तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे वाले पे Q आ रहा है, लेकिन आना तो W चाहिए, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी Q फिक्स है, दैट मीन Z यहाँ पे भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है ये पोजीशन रहेगी, अगर मैं Z को यहाँ पे लिखता हूँ, Z के फोर्थ राइट पे क्या आना चाहिए, W आना चाहिए। 1 2 3 4, W की जगह खाली है, यहाँ पे W आ गया। जो खाली जगह है वहाँ पे मैं जो वर्ड नहीं लिखा था उसको लिख दूंगा। वो वर्ड क्या है हमारे पास, हमारे पास PQRSTV, P Q R नहीं आया ना हमारे पास, तो R यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा सीटिंग अरेंजमेंट। अब देखते हैं इसके बेस पे क्वेश्चंस। हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S? S के थर्ड लेफ्ट पे कौन है, तो ये S है। S के लेफ्ट में जाना है, दैट मीन्स मुझे क्लॉकवाइज घूमना है। S के लेफ्ट में जाना है, अभी इंटरनल फेस कर रहे हैं ना ये, S के लेफ्ट में जाना है, दैट मीन्स मुझे क्लॉकवाइज घूमना है। तो S के थर्ड लेफ्ट पे कौन है, 1 2 3, तो आंसर क्या आएगा हमारा, T। आंसर आ जाएगा हमारा T। ठीक है, ठीक है गाइस। अगला पूछा हमसे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ सेकंड पर्सन? फर्स्ट पर्सन जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ सेकंड पर्सन होना चाहिए। पहली बात, ये दोनों इकट्ठे होने चाहिए, जो भी हम पेयर पर आ रहे हैं यहाँ पे वो इकट्ठे होने चाहिए, और फर्स्ट पर्सन जो है वो इमीडिएट राइट होना चाहिए, किसका, सेकंड का। जैसे अगर मुझे VQ दिया हुआ है, VQ दिया हुआ है, तो फर्स्ट पर्सन जो है वो राइट पे होना चाहिए। ठीक है, Q के मतलब ऐसे होना चाहिए, Q और V होना चाहिए। देखते हैं जरा, हमारे पास पहला है V और Q। V और Q तो है, लेकिन V जो है वो Q के लेफ्ट पे है। V जो है फर्स्ट पर्सन राइट में होना चाहिए, ये फर्स्ट पर्सन राइट में होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट पर्सन क्या है, Q के लेफ्ट पे है। दैट मीन्स पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा क्या है, Z और V। Z और V की बात करूं तो Z वाला हमारा V के क्या है, लेफ्ट पे है। बात समझ में आ रही है, Z जो है वो V के क्या है, लेफ्ट पे है, लेकिन होना क्या चाहिए, राइट पे होना चाहिए। आप क्वेश्चन पढ़ो जरा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज द फर्स्ट पर्सन, सॉरी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ सेकेंड पर्सन? ठीक है, मैं आपको ऑप्शंस एक बार बोर्ड पे लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ऑप्शंस है हमारे पास VQZV, VQZV, ठीक है, SZ, SZ, RS और YT, ये आपके पास ऑप्शन है। और कहा क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन जो है वो राइट में होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन जो है सेकंड के राइट में होना चाहिए। तो फर्स्ट पर्सन राइट में कैसे, जब ये भी यहाँ पे आ जाएगा, दैट मीन्स पेयर कैसा बनना चाहिए, पहले Q इस साइड
लेफ्ट वाली साइड Q, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉक वाली साइड Q, फिर राइट वाली साइड V, और यहाँ पे क्या बनना चाहिए, यहाँ पे Z, यहाँ पे क्या बनना चाहिए S, यहाँ पे क्या बनना चाहिए R, यहाँ पे क्या बनना चाहिए Y। तो ऐसे पेयर बनने चाहिए। तो क्या मुझे यहाँ पे QV दिख रहा है? तो QV नहीं दिख रहा, मुझे यहाँ VQ दिख रहा है, लेकिन पहला गलत हो गया। दूसरा अगर मैं VZ की बात करूँ तो VZ दिख रहा है, नहीं मुझे तो ZV दिख रहा है, दैट मीन्स वो भी गलत हो गया। थर्ड अगर मैं देखूँ ZS दिख रहा है मुझे, Z और S, ZS नहीं दिख रहा, मुझे SZ दिख रहा है। आप देख रहे हो ना लेफ्ट वाली साइड क्या है, लेफ्ट ये है राइट साइड, ये है लेफ्ट साइड। फिर से बात याद करो, ये एंटी क्लॉक साइड है, एंटी क्लॉक वाली साइड लेफ्ट साइड होगी। तो जो पहला वाला है वो कहाँ होना चाहिए, राइट में होना चाहिए, राइट में ये होना चाहिए। अगला है SR, क्या SR आपको दिख रहा है? SR भी नहीं दिख रहा। अगला है TY, TY देखो, TY दिख रहा है, हाँ जी TY दिख रहा है। फर्स्ट वाला जो, एक सेकेंड, SR की अगर बात करूं तो हाँ SR दिख रहा है ना आपको। S जो है वो R के राइट पे है या नहीं है? अगर S और R की बात करूं तो S जो है वो R के राइट पे है या नहीं है? तो हाँ जी है, दैट मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये RS वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज फर्स्ट पर्सन सिटिंग बिटवीन सेकंड एंड थर्ड पर्सन? पहला पर्सन जो है वो सेकंड और थर्ड पर्सन के बीच में होना चाहिए। दैट मीन्स जो R वाला है, जैसे पहले ऑप्शन में मैं R बता रहा हूं, तो R जो है वो S और Z के बीच में होना चाहिए। तो देखें जरा, R जो है वो S और Z के बीच में है, नहीं है। अगले में Y जो है वो T और W के बीच में है, Y जो है Y T और W के बीच में है, नहीं है। ठीक है, उसके बाद W P Q, हमारा जो W है वो P और Q के बीच में है, W जो है वो P और Q के बीच में है, W जो है हमारा P और Q के बीच में है, नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं VZQ, VZQ आना क्या चाहिए, फर्स्ट वाला जो हमारा लेटर है वो बीच में आना चाहिए। दैट मीन हमारा V जो है वो Z और Q के बीच में आना चाहिए। V जो है वो Z और Q के बीच में आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। दैट मीन्स हमारा ये वाला ऑप्शन जो होगा, हमारा ऑप्शन VZQ वाला ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ W, W के थर्ड राइट पे ये W है, राइट साइड कौन सी होगी, एंटी क्लॉक, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड हमारा आंसर क्या आ जाएगा, R। ठीक है, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Z, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ Z, Z के सेकंड राइट पे कौन है, ये Z के सेकंड राइट पे मतलब एंटी क्लॉक ये रहा, तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट हमारा आंसर क्या आएगा, Q आ जाएगा। ठीक है गाइज, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये डायग्राम बनाना। आने वाले जो आपको क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करवाऊंगा वो थोड़े डिफिकल्ट लेवल के होंगे, ठीक है, जिसमें आपका दिमाग लगेगा, जिसमें आपका टाइम लगेगा। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको एक क्वेश्चन को करने में 10 मिनट भी लगे, लेकिन बिलीव मी अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहते हो तो ये इस क्वेश्चन को आप 1 मिनट में भी सॉल्व कर सकते हो। 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 1 मिनट में ये 4 क्वेश्चन के आंसर दोगे, दैट मीन्स 2 मिनट में आपके 5 नंबर पक्के। ठीक है गाइस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। मैं बार बार आपको ये चीज रिपीट कर रहा हूं। ठीक है गाइस, तो मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए गाइस, ये एक क्वेश्चन हमने किया जहां पे पर्सन जो है वो इंटरनल फेस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो हम करेंगे उसमें पर्सन जो है वो कहां फेस कर रहे होंगे, आउटसाइड द सेंटर। वो कहां फेस कर रहे होंगे, आउटसाइड द सेंटर। तो क्वेश्चन आप देखो अपनी स्क्रीन पे, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, कहा हुआ है 8 executives ABCDEFGH are sitting around a circular table facing outside the center। 8 लोग बैठे हैं ABCDEFGH। तो 8 लोग बैठे, जब भी आपको 8 लोग बनाने हैं तो आपको एक दूसरे के ऑपोजिट बनाने हैं। ठीक है, 5 6 7 8। लेकिन ये देख कहाँ रहे हैं गाइस, अब ये आपको पता है कि ये ऑपोजिट देख रहे हैं। अच्छा, अगर मैं राइट और लेफ्ट की बात करूं, अगर राइट की बात करूंगा तो ये क्लॉकवाइज क्या होगी, राइट। ठीक है, जो इस तरह से चलना होगा तो मैं क्या बात करूंगा, राइट की बात करूंगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर मुझे लेफ्ट साइड जाना तो लेफ्ट साइड कैसे जाएगी हमारी, इस तरह से जाएगी। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट साइड जाएगी। ठीक है, तो ये साइड क्या है, इसकी लेफ्ट। इसकी लेफ्ट जाना तो मेरा यहां जाना है, इसका लेफ्ट जाना तो मुझे उल्टा एंटी क्लॉक जाना है, इसका लेफ्ट जाना तो मुझे उल्टा जाना है। ठीक है गाइस, तो राइट साइड यानी क्लॉकवाइज, लेफ्ट साइड यानी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलो, कहा हुआ 8 executives are sitting around a circular table facing outside the center, F is third to the right of C।
ठीक है, एफ इज थर्ड टू राइट ऑफ सी, तो एफ को या सी को कहीं पे बना लो, यहाँ सी बना लेता हूँ मैं, सी के थर्ड राइट पे कौन है, एफ, ठीक है, लाइन समझनी है, एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी, तो सी के थर्ड राइट पे कौन है, एफ, सी का राइट कौन सी वाली साइड है, ये वाली, तो 1 2 3 यहाँ पे क्या फिक्स हो जाएगा, एफ, ठीक है गाइस। आगे देखते हैं, अच्छा सी हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ जी, कहा हुआ सी जो है वो जी का थर्ड राइट है, तो अगर लिखा है यहाँ पे सी इज थर्ड राइट ऑफ जी, अगर लिखा है सी इज थर्ड राइट ऑफ जी, इसका मतलब क्या है, जी इज थर्ड लेफ्ट ऑफ सी, इसका मतलब क्या है, जी इज थर्ड लेफ्ट ऑफ सी, तो अगर मुझे जी, अब मुझे सी की ही लोकेशन पता ना, तो जी की लोकेशन जानी, तो इसके थर्ड लेफ्ट पे चल जाऊंगा, 1 2 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, जी, तो पहली इक्वेशन जो पहली लाइन थी हमारी, ये कॉन्टिन्यूटी में थी, लाइन में लिखा था एफ इज थर्ड टू राइट ऑफ सी, सी हु इज थर्ड टू राइट ऑफ जी, आगे लिखा है ए इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ बी एंड नीदर ए एंड बी आर एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, तो लाइन समझनी है, यहाँ पे कुछ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आपको दिख गई है, आपको कुछ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रही है, क्वेश्चन में दिया गया है आपको ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, दैट मीन्स अगर मैं सर्कल ऐसे बनाऊं, तो ए जो है वो बी के सेकेंड लेफ्ट पे, फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट, ए जो है बी के सेकंड लेफ्ट में, दैट मीन्स ए और बी के बीच में कुछ ऐसा बनेगा, और हमको क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, देखो अभी ए और बी मुझे यहाँ कहीं नहीं दिख रहे ना, तो मैंने यहाँ पे क्या है इन्फॉर्मेशन ले ली, मैंने लिख लिया यहाँ पे ए जो है वो बी के लेफ्ट में है, ए जो है बी के क्या है, लेफ्ट में है, ठीक है, ए जो है बी के लेफ्ट में है, अभी ये आउटसाइड देख रहे हैं तो मैं इस तरफ फेस करके बनाता हूँ, ठीक है, तो ये बी आया, बी के एक छोड़ के लेफ्ट में क्या है, ए, ठीक है, ऐसे बनेगा हमारा बनेगा बी डैश ए, ठीक है। अब देखते हैं, अब हमको कहा हुआ है, आगे क्या कहा हुआ है, नीदर ए नॉर बी आर इमीडिएट नेबर ऑफ जी, दैट मीन्स ना ए एंड बी जो है वो जी के साथ नहीं बैठेंगे, चाहे ए हो चाहे बी हो, वो जी के साथ नहीं बैठेंगे, ए और बी जो है वो जी के इमीडिएट नेबर नहीं है, ठीक है। D इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ F, D जो है वो F के साथ, आई थिंक आपको ये विजिबल नहीं होगा बोर्ड पे, तो मैं यहाँ पे दोबारा से बना रहा हूँ, यहाँ पे कहा गया था हमको A इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ B, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे A इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ B, इसको मैंने साइड पे लिख लिया आपकी इन्फॉर्मेशन को। देखो आपको लिखना नहीं है, आपको ये कोडेड फॉर्म में याद रखनी है चीज़ें, ठीक है, आपको याद रखना है कि ए और बी को मैंने छोड़ा है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा हुआ, ना ए एंड बी जो है वो जी के साथ नहीं बैठेंगे, चाहे ए हो चाहे बी हो, वो जी के साथ इमीडिएटली नहीं बैठेंगे। फिर क्या कहा हुआ हमको, डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, डी जो है वो एफ के साथ नहीं बैठेगा, ठीक है। डी जो एच इज थर्ड राइट ऑफ बी, एच जो है वो थर्ड राइट ऑफ बी पे है, एच इज थर्ड राइट ऑफ, ये सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हमको कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है, ठीक है। देखो कहा गया है हमको ए और बी जो है वो जी के साथ नहीं आ सकते, ए और बी जो है वो जी के साथ नहीं आ सकते, दैट मीन्स ए एंड बी जो है वो यहाँ पे भी नहीं आ सकता, एंड ए एंड बी जो है वो यहाँ पे भी नहीं आ सकते, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा क्या कहा हुआ है, डी जो है वो एफ के साथ नहीं बैठ सकता, दैट मीन्स यहाँ पे डी भी नहीं आ सकता और डी जो है वो यहाँ भी नहीं आ सकता, है ना। मैंने नेगेटिव इन्फॉर्मेशन यहाँ पे साइड पे लिख ली, आप चाहते हो तो मैं दूसरे पेन से यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे ए एंड बी जो है यहाँ पे नहीं आएंगे, ए एंड बी यहाँ भी नहीं आएंगे, यहाँ पे डी भी नहीं आएगा और डी यहाँ पे भी नहीं आएगा। नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हमारी डन हो गई। कहा हुआ है एच इज थर्ड टू राइट ऑफ बी। अब बी के आने की जगह कौन सी है, बी कहाँ पे आ सकता है, बी यहाँ पे आ सकता है, बी यहाँ पे आ सकता है, बी यहाँ पे आ सकता है। बी के आने की 3 जगह है, लेकिन मुझे एक और चीज़ कही हुई है कि ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ए जो है वो बी के सेकेंड लेफ्ट पे है, तो अगर मैं बी को यहाँ लिखता हूँ तो बी के, अच्छा लेफ्ट पे कहा हुआ ना, अगर मैं बी को यहाँ लिखता हूँ तो लेफ्ट साइड ये आएगी, है ना, आउटसाइड फेस करें तो लेफ्ट साइड कौन सी आएगी, ये वाली आएगी, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज वाली, ठीक है। तो बी के सेकंड लेफ्ट पे क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो पहले
लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, ए आ रहा है नहीं आ रहा, दैट मीन्स बी जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा। दूसरा अगर मैं बी को यहाँ बिठाता हूँ तो बी के फर्स्ट लेफ्ट पे सी, सेकंड लेफ्ट पे ए, दैट मीन्स ए यहाँ पे आ जाएगा और बी यहाँ पे आ जाएगा। ए और बी की लोकेशन क्या हो गई, फिक्स हो गई। एक और चीज़ मुझे दी है बी के बारे में, बी के बारे में मेरे को एक और चीज़ दी है, एच इज थर्ड टू राइट ऑफ बी। बी के थर्ड राइट पे कौन है, एच, तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, दैट मीन्स यहाँ पे कौन आ जाएगा, एच आ जाएगा। यहाँ पे कौन आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो मेरी जो इन्फॉर्मेशन यूज़ होती जा रही है मैं उसको काटता रहूँगा। ये मैंने काट दी, ठीक है, ये मैंने काट दी, ये मैंने काट दी। अब और क्या इन्फॉर्मेशन रह गई, कौन रह गया और हमारे पास, एक बार देख लें दोबारा। अच्छा, ये और ये स्पेस खाली है हमारे पास अभी। देखो डी यहाँ पे आ नहीं सकता और डी कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। दो ही स्पेस खाली हैं, लेकिन या ये वाली स्पेस खाली है, ये वाली स्पेस खाली है। हमने डी को क्रॉस मारा, दैट मीन्स डी यहाँ नहीं आ सकता, तो डी कहाँ आएगा, ये वाली खाली स्पेस में। तो जो एक बंदा बच गया होगा, जो एक बंदा बच गया होगा वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। बच कौन सा गया हमारे पास, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई नहीं हुआ तो ई जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो दिस विल कंप्लीट अवर सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। ये हमारा जो है सीटिंग अरेंजमेंट को कंप्लीट कर देगा। अब देखते हैं इसके बाद हमारे क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पोजीशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट ऑफ डी। ई की पोजीशन बतानी है विद रिस्पेक्ट ऑफ डी से, ई की पोजीशन विद रिस्पेक्ट ऑफ डी, ठीक है, बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। देखो अगर मैं ई और डी की बात करूं, ई और डी में अगर मैं बात करूं तो ई जो है वो डी के विद रिस्पेक्ट ऑफ डी कहा हुआ है, विद रिस्पेक्ट ऑफ डी, दैट मीन्स डी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा। ई जो है वो डी के क्या है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ राइट पे है, फोर्थ राइट पे है, एंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फोर्थ लेफ्ट पे भी है, ठीक है। अब फोर्थ राइट आएगा चाहे फोर्थ लेफ्ट आएगा, मैं दोनों को करेक्ट करूंगा। अब देखते हैं जरा ऑप्शंस। थर्ड टू द राइट गलत, फोर्थ टू द राइट सही, फोर्थ टू द राइट क्या है, सही। सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट है फोर्थ टू द लेफ्ट, हमारा थर्ड ऑप्शन भी सही है, हमारा फोर्थ टू द लेफ्ट भी सही है। अगला क्या है, थर्ड टू द लेफ्ट गलत है, क्योंकि हमारा ऑप्शन क्या है, या तो फोर्थ राइट या तो फोर्थ लेफ्ट। तो हमारे दो ऑप्शन सही आ रहे हैं, कौन सा वाला, सेकंड और थर्ड। और फिफ्थ ऑप्शन मेरे को यही जो दिया हुआ है कि बोथ सेकंड एंड थर्ड, तो इसलिए मैं फिफ्थ ऑप्शन मार्क कर दूंगा। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फिफ्थ, बोथ 2 and 3, दैट मीन्स वो फोर्थ टू द लेफ्ट भी है, फोर्थ टू द राइट भी है। देखो ना, डी के अकॉर्डिंग ई की पोजीशन पूछी है, तो डी के अकॉर्डिंग ई की पोजीशन क्या है, 1 2 3 4, फोर्थ राइट, 1 2 3 4, फोर्थ लेफ्ट। जब मैं इस तरफ से जा रहा हूँ, क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ, तो मैं राइट तरफ जा रहा हूँ। जब मैं एंटी क्लॉक घूम रहा हूँ तो मैं लेफ्ट की तरफ जा रहा हूँ। चलिए, हु सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ बी। बी के थर्ड राइट पे पूछा हुआ, ये बी है, बी के थर्ड राइट पे कौन है, राइट जाना तो मुझे क्लॉकवाइज जाना है। 1 2 3, एच, आपका आंसर क्या आएगा, एच, ठीक है। हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के इमीडिएट लेफ्ट पे, तो लेफ्ट की बात करूं दैट मीन्स मुझे एंटी क्लॉक जाना है, तो एफ के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन है, ई। हमारा आंसर क्या आएगा, ई, ठीक है गाइस। आगे है हमारे पास हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी के सेकंड लेफ्ट पे कौन है, तो डी कहाँ पे है, डी है, और डी के लेफ्ट साइड कौन सी है, ये वाली साइड है। तो डी के सेकंड लेफ्ट पे यानी 1 और 2, दैट मीन्स हमारा आंसर क्या आएगा, एच आएगा, ठीक है। ये फर्स्ट लेफ्ट, ये सेकंड लेफ्ट, इसको फर्स्ट लेफ्ट भी बोलते हैं और इमीडिएट लेफ्ट भी बोलते हैं। और ये क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड लेफ्ट, ये हो जाएगा हमारा आंसर गाइस, ठीक है। तो अगर मैं फिफ्थ क्वेश्चन की बात करता हूँ, फिफ्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। आपको कुछ पेयर्स दिए हैं, यहाँ पे पेयर्स दिए हैं आपको ए बी डी सी जी एफ ई एच बी एफ। इन पांचों पेयर्स में से आपको एक जो क्वेश्चन होगा, आपका एक पेयर जो होगा वो रूल को फॉलो नहीं कर रहा होगा, किसी एक जो बाकी चार होंगे वो किसी रूल को फॉलो कर रहे होंगे, जबकि एक होगा वो किसी एक रूल को फॉलो नहीं कर रहा होगा। देखते हैं जरा, ए और बी, पहला क्या दिया आपको, ए और बी। अगर मैं ए और बी की बात कर रहा हूं तो इसमें क्या दिख रहा है मुझे, ए और बी की बात कर रहा हूं तो यहां पे है बी इज राइट ऑफ ए, या मैं इसको लिख देता हूं ए इज लेफ्ट ऑफ बी। दैट या हमको ए और बी दिया है ना, हम कैसे करते हैं इसको, हम जो नंबर पहले दिया उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो ए जो है वो क्या है, लेफ्ट पे, पहले वाले में ए इज लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है। दूसरे की बात करता हूँ डी और सी, डी और सी, तो डी जो है वो सी के क्या है, लेफ्ट है, डी इज लेफ्ट ऑफ सी, डी इज लेफ्ट ऑफ सी है ना, डी जो है वो सी के लेफ्ट में है, लेफ्ट साइड हमारी ये एंटी क्लॉकवाइज। आगे देखता हूँ मैं अगर जी और एफ, जी और एफ की अगर बात करूँ, जी
और F, तो G जो है हमारा राइट में हो गया। अब G जो है हमारा राइट में हो गया, देखो डिफरेंस तो एक का ही है, ठीक है, डिफरेंस एक का ही है, लेकिन G इज राइट ऑफ F। पहले जो हमने दो केस पढ़े, इसमें जो पहला वर्ड है वो लेफ्ट में है, इसमें भी पहला वर्ड लेफ्ट में है, लेकिन इसमें क्या हो गया, वो राइट में हो गया, ठीक है। इस तरह से आप आगे वाले भी देखोगे, उसमें भी आपको जो पहला वर्ड होगा वो लेफ्ट में दिखेगा, लेकिन जो थर्ड जो हमारा ऑप्शन आया उसमें हमारा ये पैटर्न फॉलो नहीं किया, थर्ड ऑप्शन में वो राइट में दिखने लग गया। तो इसलिए हमने ये थर्ड ऑप्शन यानी GF को मार्क कर दिया और हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है गाइस। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, बेसिक डेवलप करने के लिए। किसके बेस पे, ये आपके थे आपके सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर के बेस पे। हालांकि मैंने आपको आज सिर्फ सर्कुलर ही करवाई है, रेक्टेंगुलर भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है, लेकिन रेक्टेंगुलर में आपको आने वाले नेक्स्ट टाइप में करवाऊंगा जब मुझे अल्टरनेट दिख रहे होंगे, ठीक है, जब मुझे अल्टरनेट वे फेसिंग दिख रहा होगा, चाहे वो एक ही केस में हमको लेफ्ट केस भी दिख रहा है, लेफ्ट की तरफ भी सॉरी राइट बाहर की तरफ भी फेस कर रहा है और अंदर की तरफ भी फेस कर रहा है, ठीक है। तो वो केस जब हम देखेंगे तो आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना है और इसके जो प्रैक्टिस है वो करते रहनी है। अगर आपके पास कोई बुक है तो बुक से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, कोई डाउट्स आ रहे हैं तो आप पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, वीडियो को लाइक जरूर करो, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टाइप हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।